Hello students, today discussed new chapter मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। सेकंड चैप्टर है ये। देखो स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज क्या होता है कि फैमिलीज है वो मूवमेंट क्यों करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली होती है, तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलियाँ क्यों बनती हैं, क्योंकि लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, तो वो फैमिलियाँ टूट जाती हैं और न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। तो अब लोग क्यों जाते हैं, मूवमेंट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव क्यों जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी लोग क्यों जाते हैं, तो इसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो बहुत सारी फैमिली होती हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करती हैं। उसमें से एक बॉयज का ये नाम है बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली। देखो फैमिली जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनमें से ही एक परिवार है जैसे बिट्टू की फैमिली है। बिट्टूज फैमिली लिव इन ए विलेज। बिट्टू की फैमिली विलेज गांव में रहती है, गांव में रहती है। इट डिड एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर ए 3 ईयर कंटिन्यूसली। देखो क्या हुआ, अचानक बिट्टू की फैमिली ने फेस किया क्या, स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, ड्यू टू फेमाइन मतलब अकाल पड़ना, फॉर 3 ईयर कंटिन्यूसली। बिट्टू की क्या हुआ, बिट्टू के गांव में पिछले 3 साल से अकाल पड़ रहा था, तो उसने भूखमरी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसमें अनाज नहीं हुआ, तो भूखमरी का सामना करना पड़ा। थस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। तो आखिरकार बिट्टू ने क्या सोचा कि वो उसके गांव में जब अनाज नहीं हो रहा था, अकाल पड़ रहा था, तो वो अपने भतीजे नेफ्यू के विलेज, कोई उसका भतीजा है उसका विलेज में वो अपने खुद पूरी फैमिली के साथ और अपने कैटल्स या पशु वगैरह होते हैं, गाय भैंस वगैरह जो भी होते हैं, उनके साथ वो उसके गांव में रहने के लिए चला गया। तो मतलब वो अपने गांव से उसके भतीजे गांव गया, तो उसने किया ना मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया। क्यों किया, क्योंकि उसके गांव में अकाल पड़ा था, इसलिए उसने मूवमेंट करना पड़ा। देयर ही गोट ए हाउस ऑन रेंट एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क। उसने क्या किया, रेंट पे घर लिया, रेंट पे मकान लिया रहने के लिए, और जॉब को सर्च करने लगा क्योंकि वहाँ पे जाके दूसरा जॉब करने के लिए गया था, वहाँ तो जॉब सर्च करने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गोट वर्क, कुछ समय बाद उसको कुछ काम मिल गया करने के लिए। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विथ हिज फैमिली। फिर वो अपने जॉब करने लगा और अपने परिवार के साथ वहीं पे रहने लग गया। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर। वहाँ पे रहना उसके लिए ईजी नहीं था। देखो अपनी गांव या अपने सिटी में रहना ईजी होता है, दूसरी जगह जाने पे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए भी वो वहाँ पे रहना ईजी नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज। शुरुआत में उसने अपने गांव को मिस किया, जैसे अपन भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो अपने फैमिली को मिस करते हैं, उसी प्रकार उसने वहाँ पे रहना शुरू किया। तो सबसे पहले अपने गांव को उसने मिस किया कि गांव की याद आती उसको। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ समय बाद, ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज रिसीव्ड गुड रेन। कुछ समय बाद उसको यह समाचार मिला कि उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है। गुड रेन, रिसीव गुड रेन, उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है। तो उसने सोचा, क्या सोचा होगा कि अब वापस गांव चले जाना चाहिए क्योंकि दूसरी जगह आदमी का मन भी नहीं लगता, इसलिए उसने सोचा कि अब उसने समाचार मिला, ये समाचार मिला, उसको न्यूज मिली है कि उसके गाँव में अच्छी बारिश हुई है। तो उसने क्या सोचा, ओ व्हाट, देन ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। तो उसने वापस अपने गांव को चला गया अपने परिवार के साथ और अपने कैटल्स जो लेके आया था सारे सामान के साथ, वो अपने वापस अपने गांव रहने चला गया। तो ये थी एक बिट्टू की फैमिली जो दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया, फिर वापस अपने विलेज आ गई क्योंकि अकाल पड़ा, तो वहाँ पर क्योंकि उनको जॉब की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर जॉब करने चले गई और फिर वापस अपने गाँव आ गई जब बरसात हुई। तो अब देखना ये क्या है, व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज। बिट्टू ने अपने नए विलेज में गए तो वहाँ पे उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम को फेस किया था। तो स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम को फेस किया था, उनको जॉब सर्चिंग में प्रॉब्लम आई थी। उनका शुरुआत में वहाँ पे अपने विलेज को भी मिस कर रहे थे, तो देखो उनको फिर वहाँ पे रेंट के मकान पे रहना पड़ा था, गोट ए हाउस ऑन रेंट, फिर उनके गांव को मिस किया था। तो ये चीज़ें उनको जॉब सर्चिंग में प्रॉब्लम आई थी। तो ये 3 चीज़ें हैं, वो आप इसका आंसर में लिख सकते हो। इसका आंसर आपको असाइनमेंट में करना है। ये व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, ये स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट में करना है। और इसका आंसर आपको ये लिखना है कि उनको
मकान रेंट पे रहना पड़ा, और उनको गांव को मिस किया, अपने विलेज को मिस किया था, और जॉब सर्चिंग में प्रॉब्लम आई थी। तो ये तीनों चीज़ उसमें लिख देना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हैज गॉन टू अनोदर प्लेस और कम फ्रॉम अनोदर प्लेस, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली है जो दूसरी जगह से आई हो या फिर दूसरी जगह रहने गए हों, तो उसके बारे में आपको जानकारी कलेक्ट करनी है अपने आसपास। जैसे कोई परिवार आपके शहर में रहने आया हो, आपके पास में आपके पड़ोसी हो, या फिर आपके पड़ोस से कोई दूसरी जगह रहने गया हो, तो वो भी तो एक तरह से मूवमेंट हो गया। तो इसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये आपको असाइनमेंट में नहीं करना है। वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज़ इट गोन टू। देखो आपके पड़ोस में कोई ऐसी फैमिली है जो कहाँ वो रहने आई है या रहने गए हैं, तो वो कौन सी जगह से तो आई है, या फिर यहाँ से गए हैं तो कौन सी जगह गए हैं, उस जगह का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। आप बुक में फिल कर सकते हो इसको, कि कोई फैमिली आपके पास रहने आई है तो वो कहाँ से आई है, या फिर आपके पास से कहीं दूसरी जगह रहने गई है तो वो कहाँ गई है। इसका नाम, डू टू व्हाट रीजन डिड इट कम या गो, किस कारण से वो यहाँ से गए, या फिर कोई पास में आपके आया है तो वो किस कारण से यहाँ रहने आया। कोई एजुकेशन के लिए आया होगा, या फिर कोई जॉब के लिए आया होगा, फिर उनके गांव में कोई उसकी जॉब की कमी होगी, या कोई अकाल पड़ा होगा, या कोई और कारण हो सकते हैं, तो वो यहाँ क्यों आए हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, वो आपके पास कोई फैमिली आई है या गई है यहाँ से, तो उसके परिवार में कितने आदमी रहते हैं। पीपुल हु हेल्प देम, कोई आपके आस पड़ोस में उनकी जो पड़ोसी हैं, आपके नेबर हैं, उनकी किसी ने हेल्प की क्या, इसके बारे में आपको इनमें बुक में फिल करना है। अब देखो फिर नेक्स्ट है एक, समीर हु हैड स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ। समीर है, वो अपने स्मॉल फैमिली में रहता है अपनी वाइफ के साथ। उसका एक सन है, एक डॉटर है, उसका एक लड़का है और एक लड़की है। वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेज, वह डेली मजदूरी करता है। मजदूरी मीन्स जैसे कोई डेली मजदूरी करता है और अपना परिवार का पालन पोषण करता है, तो वह डेली वेजेज करता है, डेली मजदूरी करता है और अपने परिवार का काम चलाता है। हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12th, उसका लड़का है वो क्लास 12th में स्टडी करता है। देखिए उसकी डॉटर है वो 9th क्लास में है। When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education. देखो क्या है, जब उसका लड़का 12th में है और उसकी लड़की 9th में है, जब उसका लड़का बोर्ड एग्जाम 12th को क्लियर कर लेगा तो उसको दूसरी जगह दूसरी जगह भेजना पड़ेगा हायर स्टडी के लिए, ऊंची कक्षा में, ऊंची क्लास में स्टडी करने के लिए। ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन, उसको दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। ही थॉट, तो उसने सोचा, ही वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडीड एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली। तो उसने सोचा कि अगर लड़का शहर में जाए या पास में विलेज में कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने जाए तो वो वहाँ पे रहेंगे और अपन यहाँ पे रहेंगे तो अपना खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका खर्चा अलग लगेगा, अपना अलग लगेगा, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि इसके लिए वो वहाँ अलग पढ़ाई करेगा तो उसके खर्चा बढ़ जाएगा। तो वो उसके साथ ही रहने के लिए जो सोचा कि मैं उसके साथ ही रहने से, पूरी फैमिली के साथ हम वहीं रहने चले जाएंगे। तो देखो ये एक दूसरा मूवमेंट हो गया ना फैमिली का, बेटे को पढ़ना है तो वो उसके साथ वो पढ़ने वहीं पे चले गए और वहीं पे कोई जॉब कर लेंगे। आफ्टर 3 ईयर ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। उसने सोचा कि अभी बेटा जाएगा, फिर 9th में बेटी है तो उसकी डॉटर है, तो वो 12th करने के बाद उसको भी दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा हायर स्टडी के लिए, तो फिर मेरे को दिक्कत आएगी। हेंस ही डिसाइड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज वर्किंग एज ए लेबरस इन डेली बेसिस एंड ही इन द सिटी टू ही विल डू द सेम। उसने सोचा कि मैं यहाँ भी तो डेली वेजेज पे काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो मैं वहाँ शहर में जाके भी डेली मजदूरी कर सकता हूँ, वहीं पे रह लूँगा और वहीं पे मजदूरी कर लूँगा। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। तो उसने क्या किया, अपने परिवार के साथ वहीं पे शिफ्ट हो गया जहाँ पे उसको बेटे को पढ़ाई करवानी है, हायर स्टडी करवानी है, वहीं पे उसको परिवार के साथ वो शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन ही वेंट देयर ही फेस्ड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट। उसने क्या डिफ़िकल्टी फेस की कि उसको मकान वहाँ पे रेंट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दूसरी जगह खुद का मकान तो है नहीं।
ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी। हाई रेंट के कारण उसको वो सोचा कि एक रूम ले लेंगे और उसी में रह लेंगे। हिज फैमिली हैड टू लिव, रहने लगी, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। वो क्या एक ही फैमिली में रहते, उसी में सोते और उसी में खाना बनाते, क्योंकि 2 रूम लेते तो 2 का रेंट लगता, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो एक ही रूम लिया उसने। हिज नेबरहुड वाज आल्सो न्यू फॉर हिम, ही हैड टू पुट मोर एफर्ट टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो। उसने क्या किया वहाँ, क्योंकि शहर में खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसने ज़्यादा कोशिश की ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। उसने क्या किया कि वो ज़्यादा गांव से ज़्यादा मेहनत, क्योंकि शहर में ज़्यादा खर्चा लगता है, ज़्यादा वेजेज खर्चे होते हैं शहर में, तो उसने क्या किया ज़्यादा कोशिश है कि जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। सिटी बीइंग कॉस्टलियर ही वर्कड इन द डे, वो सिटी ज़्यादा महंगी होती है। ही वर्कड इन द डे एज ए लेबर, वह दिन में तो मजदूरी करता, एंड रात में, एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, वह नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता। दिन में तो मजदूरी करता और रात को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता। दो जगह काम करता वो, क्योंकि उसको हाई पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि सिटी ज़्यादा कॉस्टली होती है। ही डिसाइड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। फिर उसने डिसाइड किया कि जब मेरे सन और डॉटर की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम वापस अपने गांव को चले जाएंगे। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आपने अपने चारों तरफ देखे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए शहर में जाते हैं। दे लिव इन हॉस्टल, वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम रेंट पे लेते हैं। फॉर देयर स्टडी एट अदर प्लेस, वो दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आपके परिवार में भी कोई आपका बड़ा ब्रदर हो या कोई और आपके परिवार का मेम्बर हो जो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या कोई और काम से, तो वहाँ पे रेंट पे रहते होंगे या फिर हॉस्टल में रहते होंगे। तो ये दूसरे परिवार का है, जैसे एक बिट्टू की फैमिली हो गई, एक ये फैमिली हो गई, तो दोनों ने मूवमेंट किया ना एक जगह से दूसरी जगह। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये फैमिलीज का मूवमेंट होता है। क्यों होता है? इसका कारण यही होता है, सम टाइम फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री टू एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड वेरियस अदर रीजन। देखो फैमिलीज होती हैं वो दूसरी अपनी जगह से दूसरी जगह क्यों जाती है? एजुकेशन के लिए या ऑक्यूपेशन बिजनेस या जॉब के लिए या कई अन्य कारण हो सकते हैं। नो मैटर वेयर दे रोम दे ऑलवेज नो दैट दे हैव होम गो बैक देयर फैमिली होम। देखो वो क्या है कि वापस अपने गाँव भी फिर आते हैं। ये देखिए, फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिली अराउंड यू हु हैज़ गॉन आउट ऑफ विलेज सिटी फॉर एजुकेशन और एज कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। देखो ये क्या है कि इसने बताया है कि आपके परिवार में भी, तो देखो आपके आस पड़ोस में आपके परिवार में भी कोई बाहर गया होगा या फिर बाहर से यहाँ आपके आया होगा। इफ़ यू नीड टू गोट आउट फॉर स्टडी व्हाट थिंग विल यू टेक अलॉन्ग विथ यू। देखो आपको अगर बाहर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या सामान लेके जाएंगे, आप अपने साथ क्या सामान लेके जाओगे, इसके बारे में देखो क्या है कि आपके साथ क्या हो गया, आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, आपके डेली नीड के और सामान हो सकते हैं। आपको अगर बाहर जाना पड़े, जैसे आप कोई टूर पे जाते हो तो क्या सामान लेके जाते हो, उसी प्रकार उसमें रहने जाओगे तो उसमें अन्य कई तरह की नीड्स सामान की ज़रूरत होती है। If any one of your classmate is staying in a hostel, collect information about him too. अगर आपके कोई क्लासमेट हॉस्टल में रहता है तो उससे आप पूछिए कि वो क्या क्या काम करता है, हॉस्टल में कैसे रहता है। What are the work that hostelers have to do themselves? कि हॉस्टलर्स हैं वो खुद अपने हाथ से क्या क्या काम करते हैं, उनको सारे काम अपने आप करने पड़ते हैं। जैसे क्लॉथ वॉश करने का है, कोई अन्य काम है जैसे सफाई वगैरह का है, सारे काम खुद को करने पड़ते हैं हॉस्टल में। What are the reason for which people move from one place to other? What are the reason for which people move from one place to another? लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? देखो क्या होता है, एजुकेशन के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए या वेरियस अदर रीजन के लिए जाते हैं। हाउ डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन? आप अपने बच्चे जैसे हाउ देखिए डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे रेगुलर रखते हैं। तो देखो आपको असाइनमेंट में एक तो पीछे ये क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ ओनली ये क्वेश्चन करना है, व्हाट आर द रीजन ऑफ विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाने में क्या रीजन होते हैं, क्यों जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से दे देना, सम टाइम फैमिली हैव टू मूव वन आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री टू एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वेरियस अदर रीजन। एक तो ये क्वेश्चन करना आपको असाइनमेंट में, और एक ये करना है व्हाट प्रॉब्लम माइट बी टू हैव फेस्ड इन द विलेज। 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में करने हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।